से होगा? मनुष्य के विचारों में जो छल है, कपट है, जो झूठ है, जो छलावा है, जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, वही अधर्म है। और उसी मनुष्य के अंदर के अधर्म की, उसी झूठ की, उसी भ्रम की, उसी छलावा की, उसी मोह की मिटने की, उसी के नाश होने की बात कही जाती है। और मनुष्य के अंदर के माया का नाश हो जाएगा तो मनुष्य के अंदर अपने आप स्वतः ही बिना जगाए धर्म जाग जाएगा, उसके अंदर का प्रेम जाग जाएगा, उसके अंदर की दया जाग जाएगी। कि धृति क्षमा दमो संयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। भागवत जी में ये कहा गया है कि धृति क्षमा दमो संयम। धर्म के तो बहुत सारे लक्षण है, लेकिन प्रमुख रूप से धर्म के 10 लक्षण बताए गए। धृति माने धैर्य, क्षमा, आप जानते हैं क्षमा, बदला तो कोई भी किसी से ले सकता है, लेकिन अगर किसी ने गलती कर दी तो हम उदार बनकर उसे क्षमा करें। क्षमा का गुण व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। धैर्य का गुण, कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए धैर्य रखिए, धीरज रखिए। फिर क्षमा का गुण हो। दया, नमोस्तयम दया, प्राणी मात्र के लिए हृदय में दया का भाव हो। अस्तेय, चोरी नहीं करना, किसी की निंदा चुगली भी पीठ पीछे करोगे तो चोरी ही कहलाती है। अस्तेय। शौचम इंद्रिय निग्रह, शौच माने पवित्रता। अगर जीवन में सब कुछ छूट जाए, इस 10 धर्म के लक्षण में 9 छूट जाए, केवल एक सज जाए पवित्रता, तो भगवान को पा लेने में देरी नहीं लगेगी। क्योंकि भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से कहा है कि मुझे कौन प्राप्त कर सकता है। भगवान ने बताया है कि मुझे कौन पा सकता है। न ऊंचे मकान वाले, न धन वाले, न समाधि लगाने वाले, न ही ऊंची गंदराओं पर बैठकर अपने आप को कष्ट देने वाले, तपस्या करने वाले, तप करने वाले, ये मुझे पाएंगे नहीं पाएंगे ये तो अलग विषय है। पर मुझे बहुत सरल रूप से इसी संसार में रहकर पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए कौन पा सकता है? तो भगवान ने स्वयं उत्तर देते हुए कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन में पवित्रता आ जाए और मन के सारे दोष दुर्गुण चले जाए तो 9 और धर्म के लक्षण अपने आप जीवन में सधते चले जाएंगे। तो एक अगर पवित्रता को हमने साध लिया, इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों का 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, आँख कान नाक, कहते ना बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, किसी के लिए बुरा कर्म मत करो, बुराई के रास्ते पर मत चलो। ये इंद्रियों का संयम। धीर मने होता है सद्बुद्धि। बुद्धि सबके पास बहुत है भैया, बुद्धि की कमी नहीं है तो सद्बुद्धि। रावण के पास बताइए बुद्धि की कमी थी क्या? दुर्दुष ब्राह्मण थे, शिव तांडव का रचयिता रावण, इतना ज्ञानी रावण, विद्वान रावण, अंत में भगवान स्वयं कहते हैं भाई लक्ष्मण से जाओ, उससे ज्ञान ले लो, कहीं रावण के साथ उसका अद्भुत ज्ञान न चला जाए। इतना ज्ञानी रावण, तो ज्ञान की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, सद्बुद्धि। सद्बुद्धि आज रावण के विनाश का कारण एक ही है। रावण के पास न धन की कमी थी, न जन की कमी थी, न लक्ष्मी की कमी थी, सोने की लंका थी उसके पास, न बल की, न ताकत की कमी थी, न शौर्य की कमी थी, न साहस की, न पद की, न प्रतिष्ठा की। उसके बाद भी 10 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती और रावण के घर में दिया ना बाती। सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, क्यों इतना सब कुछ होते हुए, बलशाली होते हुए, विद्वान होते हुए भी उसके पूरे वंश में कोई भी नहीं बचा आगे। इसका कारण क्या है? उसकी दुर्बुद्धि, उसकी भ्रष्ट बुद्धि। तो बुद्धि का होना पर्याप्त नहीं है, सद्बुद्धि का होना पर्याप्त है, सद्बुद्धि का होना आवश्यक है। धीर मने सद्बुद्धि, विद्या जो हमें संस्कार सिखाती है, सत्संग, वो विद्या है। और धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, 9वां है सत्य, सत्य को धारण करे। क्या कहा गया? वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे। क्या कहा गया? वेद की बोले ऋचाएं सत्य को जा
सत्य। 9वां लक्षण क्या है धर्म का? सत्य को जीवन में धारण करे, कि सत्य बोलने का संकल्प तो ले ही, साथ में उस सत्य स्वरूप परमात्मा को अपने अंतःकरण में धारण करे, और वही परमात्मा जो हमारे अंतःकरण में होंगे वही हमें सद्बुद्धि और विवेक के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। और उसके बाद अक्रोध क्रोध नहीं करना, ये धर्म के 10 लक्षण, ये मानवता के गुण हैं। मानव तो हो गए हैं, अब जांचना अपने आप को कि इस 10 में से कौन सा गुण हमारे अंदर है। एक भी साध लिया तो सच्चे अर्थ में मानवता को प्राप्त कर लिया। तो मानव का जन्म मिलना पर्याप्त तो है, पर उसके ऊपर से अगर मानवता अगर जीवन में आ जाए तो जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। दूसरी बात मुमुक्षुत्वम, जो बिना भगवान की कृपा से हमें प्राप्त नहीं हो सकती, बिना भगवान के अनुग्रह के संभव नहीं है। मुमुक्षुत्वम अर्थात मुक्ति की इच्छा। अच्छा, आप ही लोगों से पूछोगे कितने लोग इस संसार सागर से मुक्त होना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं? जरा हाथ ऊंचा करके बताएं। आधे लोगों ने नहीं उठाया। कुछ लोगों ने तो मुक्ति का मतलब मरना ही समझा। पर याद रखना मेरे भाइयों बहनों कि मुक्ति का मतलब मरना होता ही नहीं है। डरिए मत। आपने हाथ उठा दिया इसका मतलब आपको के पास भगवान का बुलावा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया तो भगवान का बुलावा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। सच धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, कोई नहीं रोक पाएगा यमराज को। उस काल को कोई नहीं रोक पाएगा, किसी में सामर्थ्यता नहीं है। लेकिन ये भ्रम जो फैला हुआ है ना समाज में कि मुक्ति का मतलब मरना होता है, और लोग जो कहते हैं ना मर जाती है तो हम मुक्ति मिल जाती है। ये जो लोगों को हम कहते सुनते हैं कि मर जाते हैं तो सबो दुख सबो जंजाल ले, कर्जा ले, बोली ले, शरीर के बीमारी ले, सब ले मुक्ति मिल जाती है। किसने कह दिया मरने के बाद मुक्ति? अगर मरने के बाद मुक्ति होती तो पुराण की कथा जो एक बूढ़े बाबा को बैल के बाद स्वान की योनि, स्वान के बाद मेढक की योनि में नहीं भटकाती, क्योंकि शरीर तो छूट गया था। और जैसी हमारी मान्यता है उसके हिसाब से तो उसे किसी एक लोक में होना चाहिए, स्वर्ग में या बैकुंठ में, या वो जिसका भक्त है शिव का भक्त है तो शिव लोक में। फिर वो क्यों नरक में भटक रहा है? क्यों वो इसी धरती पे बार बार पशु की योनि में आ रहा है? सोचना पड़ेगा कि नहीं? तो मुक्ति दूर नहीं, हर एक व्यक्ति इस मानव शरीर को प्राप्त करके मुक्त हो सकता है, पर मुक्ति की इच्छा मन में जागृत हो तब तो मुक्ति मिले। किसी चीज को पाने की कामना मन में करोगे तब वो चीज मिलेगी, कामना करोगे ही नहीं तो मुक्ति कैसे मिलेगी? एक प्रसंग मुझे याद आता है। भगवान बुद्ध के एक बहुत बाद के शिष्य हुए जिसका नाम था मक्खली घोषाल। आप एक शिष्य को तो जानते हैं, भगवान बुद्ध के एक शिष्य का नाम है आनंद, जो भगवान बुद्ध के पहले शिष्य हुए। लेकिन भगवान बुद्ध के बहुत के बाद के शिष्य हुए मक्खली घोषाल। एक दिन मक्खली घोषाल आए, भगवान बुद्ध के सामने बैठे और भगवान बुद्ध की आंखों में आंखें डाली, निगाह डाली और देखकर भगवान को मुस्कुराए। भगवान बुद्ध ने भी मक्खली घोषाल की निगाह में निगाह डालकर मुस्कुराई और मक्खली घोषाल को समाधि लग गई। वो इस संसार सागर से मुक्त हो गए, मक्खली घोषाल का निर्वाण हो गया। आनंद को बहुत जलन हुई, ईर्ष्या हुई। मक्खली घोषाल की मुक्ति के बाद, निर्वाण के बाद आनंद ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया। ये प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, कभी सुना हो ना सुना हो। उनको जलन हुई, कहा भगवान आपने बड़ा भेदभाव किया है, जो आपके बहुत बाद के शिष्य हुए आपने उसे मुक्ति दे दी, और मैं जो इतने करीब का आपका शिष्य हूँ, सबसे पहला आपका शिष्य मैं ही बना था, आपके साथ रहता हूँ, आपने आज तक मुझे मुक्ति नहीं दी। कहा आनंद तुम याद करो कि जब तुम पहले दिन मेरे पास आए थे तब तुमने मुझसे क्या कहा था, क्या क्या बातें कही थी, तुम याद करो। तुमने कहा था कि गुरुजी भगवान आप जिस कक्ष में सोओगे मुझे साथ में सुलाना। तो आनंद मैंने तुम्हें अपने साथ सुलाया। तुमने कहा कि आप जहाँ भोजन करोगे भगवान मैं भी
कि आपके साथ ही बैठ के भोजन करूंगा। मैंने अपने साथ आपको भोजन कराया। आपने कहा कि भगवान आप जो जो काम करोगे, जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ भी मुझे लेकर जाना। मैं जहाँ जहाँ गया तुमको लेकर गया, जिससे जिससे मिला तुमको मिलवाया, जो जो काम किया मैं हमेशा तुम्हें अपने पास ही रखा। इन सब में तुमने मेरे साथ सोना पसंद किया, मेरे साथ रहना, उठना, बैठना, खाना, आना जाना, सब चीज चाहिए तुमने। और मैंने ऐसी कोई चीज नहीं आनंद जो तुमने चाही ना हो और मैंने दी ना हो। पर मैं देखो, मैं वही दे सकता हूँ आनंद जो तुम मुझसे चाहोगे। जो तुम चाहोगे ही नहीं वो मैं कैसे दे सकता हूँ। हम भगवान से अगर कुछ अपने गुरु से या भगवान से हम जो चाहेंगे, गुरु और भगवान हमें वही प्रदान करेंगे। हम जो कभी चाहेंगे नहीं, जिसकी कामना पाने की हमारे मन में कभी उठेगी नहीं, वो चीज हमारे गुरु और भगवान हमें प्रदान नहीं कर सकते हैं। मैं तुम्हें वो चीज प्रदान नहीं कर सकता जो स्वयं नहीं चाहते तुम। मक्खली गोसाल मुझसे कुछ नहीं चाहते थे। मक्खली गोसाल ने केवल मुझसे मुक्ति मांगी, मुझसे निर्वाण मांगा और मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें निर्वाण दिया। तुमने मेरा साथ मांगा, मैंने तुम्हें अपना साथ दिया। बताओ कहाँ भेदभाव। तो मुक्ति दूर नहीं, पर कभी जाकर संसार में फंसने के सारे उपाय हम भगवान से कह देते हैं, भगवान बेटा दे दो, ये दे दो, ये बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, प्रतिष्ठा बढ़ जाए। पर आज तक कहीं नहीं होगी भगवान मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे निर्वाण चाहिए, मुझे निष्क्रमण चाहिए। संसार के बंधनों से मैं मुक्त हो जाऊं, इस संसार सागर से तर जाऊं। जब तक मांगेंगे नहीं मिलेगा कैसे। तो दूसरी बात है मुक्ति की इच्छा। मुक्ति दूर नहीं है पर मुक्ति की इच्छा मन में जागृत होना। आनंद के मन में मुक्ति की इच्छा जागृत ही नहीं हुई। और तीसरा है महापुरुष संश्रया, संतों का संग मिलना। अनायास आप आए तो है शोक सभा में, शोक सभा में आए हैं, पर सोचा नहीं होगा कि शोक सभा में भी जाएंगे तो सत्संग मिलेगा। ये भी देवानुग्रह हेतुकम। अगर सत्संग भी श्रवण करने का अवसर जीवन में प्राप्त होता है तो भाग्योदय न बहु सम अर्जितेन बहु जन्म जा पर अति कृपा हरि की होई, पाऊं गई यही मार्ग सोई। गोस्वामी जी ने कहा जा पर अति कृपा। सत्संग कौन श्रवण कर पाता है? एक घड़ी या दो घड़ी। पुण्य याद की याद और तुलसी चर्चा, राम की कटे कोटि अपराध। अवसर चाहे जो भी हो, वातावरण दुख का हो या सुख का हो, ये सत्संग तो आध्यात्मिक रस का महासागर कहा गया है। और दुख के समय में भी ये सत्संग जो है व्यक्ति के भटकते हुए मन को, व्यक्ति के दुख से पीड़ित मन को शांति प्रदान करता है, शांति पहुंचाता है। इसलिए सत्संग दुख के अवसर में तो और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। तो आइए इसी के साथ भजन के क्रम में आगे बढ़े।